सती अनसुया। माता अनसुया प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री और अत्रि मुनि की पत्नी थीं। अनसुया जी के पतिव्रत धर्म और तप की महिमा अपार है। इनके तप की परीक्षा समय समय पर होती रही है। एक समय चित्रकूट और उसके आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल पड़ा और वहां 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुया के साथ चित्रकूट में रहने के लिए आए थे। तब जैसे ही उन दोनों ने देखा कि यहाँ तो पेड़ों पर पत्ते ही नहीं रह गए थे, केवल सूखे ठूंठे खड़े थे। जल की एक बूंद नहीं थी। कोई पशु पक्षी तो क्या, कोई कीट तक दिखाई नहीं पड़ता था। इतने सालों तक वर्षा न होने से आर्द्रता का चिन्ह तक मिट गया था। पृथ्वी पर अन्न जल से सामान्य प्राणी का पोषण होता है, लेकिन जो अपने धर्म यानी कर्तव्य और तप पर स्थिर रहता हो, उसका पोषण करने का दायित्व उसके धर्म पर है। उसे प्रकृति की अवस्था आबद्ध नहीं कर सकती। अनसुया जी ने आंखें बंद कर मां गंगा जी का ध्यान किया। भगवती त्रिलोचन मौलिमंडिनी विष्णुपादोद्भवा जाह्नवी, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। हे सुरसरी, अनसुया तुम्हें पुकारती है, पधारो माँ, इस निर्जन प्रदेश को जल दो। फिर जैसे ही अनसुया जी ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि वे जहां खड़ी हैं, उनके आसपास से गंगाजल की धारा फूट निकली है। गंगा जी की यही धारा चित्रकूट में पवित्र मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद देवलोक तो क्या, कैलाश, ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक तक देवी अनसुया की यशोगाथा गूंज उठी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भी उनकी वंदना की। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनसुया के मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। किसी भी व्यक्ति को संसार में सर्वश्रेष्ठ यूं ही तो नहीं माना जा सकता है। जीवन की कोई भी सबसे बड़ी उपलब्धि बिना कठिन परीक्षा के नहीं मिलती। उपलब्धि जितनी बड़ी होती है, परीक्षा भी उतनी ही कड़ी होती है। त्रिदेवियों की जिद के पीछे परीक्षा का विधान था, न कि द्वेष। त्रिदेव जानते थे माता अनसुया के सत्य को, उनके सतीत्व को, उनकी तपस्या को, और इसीलिए लेने गए थे उनकी परीक्षा। भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि उनकी परीक्षा में बैठने की योग्यता हर किसी में नहीं होती। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि फल आदि लेने के लिए वन में गए हुए थे। तीनों देवयतियों का वेश धारण कर देवी अनसुया जी के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। देवी अनसुया ने तीनों को आसन दिया, जल दिया, लेकिन अतिथियों ने एक अलग ही बात कही। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अनसुया जी से कहा, जब तक आप निवस्त्र होकर आहार नहीं देंगी, तब तक वह हमारे उपयोग में नहीं आएगा। तीनों की ऐसी बात सुनते ही देवी अनसुया समझ गईं कि किसी में इतना साहस नहीं जो मेरे सामने ऐसी बात कह सके। अवश्य ही कोई विशेष बात है। देवी अनसुया ने अपनी आंखें बंद कर अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया, और फिर अनसुया की तप और शक्ति के आगे त्रिदेवों की माया भी न चल सकी। दिव्य शक्ति से उन्हें सत्य का पता लग गया और तब वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने देवों से कहा, जैसी आपकी इच्छा, तुम तीनों नवजात शिशु बन जाओ। ऐसा कहकर अनसुया ने हाथ में जल लेकर तीनों देवों पर छिड़क दिया। तीनों देव उसी समय 3 नन्हे शिशुओं में बदल गए और किलकारियां मरने लगे। तीनों शिशुओं को देखकर अनसुया जी अत्यंत प्रसन्न हुई। आखिर उन्हें त्रिदेवों की माता बनने का गौरव जो मिल रहा था। उन्होंने तीनों को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें दूध पिलाया और झूले में डालकर प्यार से सुला दिया। तभी महर्षि अत्रि फल फूल आदि लेकर आश्रम में आए।
इस पर देवी अनसुया ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि अब से ये तीनों देव हमारे पुत्र हैं। तीनों शिशुओं की बाल क्रीड़ा से महर्षि अत्रि का आश्रम मुखरित हो गया और उधर कैलाश, ब्रह्मलोक और बैकुंठ में तीनों देवियां परेशान हो उठीं। चूंकि तीनों की विपत्ति कथा एक ही थी, अतः तीनों देवियां एक साथ अत्रि आश्रम में पहुंचीं। वहां उन्होंने देखा कि माता अनुसुईया 3 शिशुओं को बड़े प्रेम से भोजन करा रही हैं। तीनों देवियों ने अपनी दैवीय शक्ति से तीनों शिशुओं में अपने अपने पतियों को पहचान लिया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास पहुंचीं और उनसे क्षमा मांगते हुए बोली, माता, हम आपकी पुत्रवधुएं हैं। हमारे पति आपकी शक्ति और प्रभाव को पहले से ही जानते थे। हमारे ही कहने पर हमारे पति आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब जब तक आप नहीं चाहेंगी, तब तक ये अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे अपराध क्षमा करें माता। और ऐसा कहकर तीनों देवियों ने अनुसुईया के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और कहा कि अब हमें हमारे स्वामी प्राप्त हो, माता हम पर कृपा करें। तीनों देवियों की प्रार्थना पर देवी अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनके वास्तविक रूप दे दिए। इस पर त्रिदेवों ने माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि अगर आप तीनों मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से महर्षि अत्रि के 3 पुत्र हुए। भगवान विष्णु के अंश से दत्त, शिव जी के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा। त्रेता युग में जब भगवान श्रीराम चित्रकूट से दक्षिण की तरफ जाने लगे, तब वे महर्षि अत्रि के आश्रम में भी पहुंचे। उस समय माता अनुसुईया ने ही सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हुए उन्हें अपने दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए थे, जो कभी मैले नहीं होते थे। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।